यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भारत की पवित्र भूमि है जहाँ आध्यात्मिकता सदियों से फलती फूलती रही है। नमस्ते, नमस्कार, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम, सत श्री अकाल। भारत की पवित्र भूमि सदियों से आध्यात्मिक गुरुओं और संतों की उर्वरा भूमि रही है। इसी भूमि पर अनेकों अवतारों ने जन्म लिया है। महान आत्माओं ने इसी पवित्र भूमि को ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना, यज्ञ, तप करके लोक कल्याण हेतु करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करने हेतु ज्ञान दीप जलाती रही हैं, जिससे लोगों के जीवन के रहस्यों का उद्घाटन हुआ है, बल्कि उनके अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर भी मिले हैं और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्तिमां, जिनकी विषय में स्वयं भगवान ने अपनी वाणी में लिखा है कि पूनम मेरी प्यारी बेटी है, ऐसी दिव्य शक्तिमां की महिमा अवर्णनीय है। उनके दिव्य कर स्पर्श मात्र से अनेकों श्रद्धालुओं ने अपने जीवन में असाध्य रोगों से मुक्ति और नवजीवन पाया है। एक दिन की बात है, वर्ष 1995 में, जब वे प्रातःकाल शांत मुद्रा में बैठी थी कि अचानक उन्होंने देखा कि श्वेत रंग के पंख हवा में तैरते हुए कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। इस अनुभव को वो जीवन में कभी भुला न सकी। इतना दिव्य आध्यात्मिक अनुभव था। तीन मिश्र में सफेद पंख सत्य और निर्णय का प्रतिनिधित्व करता था। इस संदर्भ में सफेद पंख सत्य और दैवीय न्याय का प्रतीक है। सफेद पंख पवित्रता, आशा और नई शुरुआत का प्रतीक इस बात का संकेत है कि एक नवीन दैवीय आशावादी ऊर्जा का प्रकटीकरण होने वाला है। सफेद पंख की उपस्थिति स्वर्गदूतों के पंखों की छवि को याद दिलाती है। देवदूत या आध्यात्मिक मार्गदर्शक आपके करीब है, सुरक्षा, शांति और प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान समय में श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी मां कुसुम जी की आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम जी को भी भगवान ने दिव्य शक्तियों से विभूषित किया है। आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां श्रद्धेया जी का दर्शन भी मन को शक्ति और शांति प्रदान करता है। आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम जी के नेतृत्व में भगवान की वाणी के अनुसार सत्य, धर्म, न्याय के आधार पर कर्म करने का संदेश जन जन तक पहुंचाने एवं मानवता पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां श्रद्धेया जी दिन रात अथक परिश्रम कर रही हैं। जन जन में व्याप्त अज्ञानता को मिटाने के लिए दिव्य शक्ति मां पूनम जी ने भक्त वत्सल श्री कृष्ण नाम से पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था, जो विगत 25 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी मां के समान भगवान के दिव्य संदेश को आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां ने कर कमलों से दिव्य भागवत संदेश के रूप में अनेकों वाणी खंडों के माध्यम से प्रकाशित करके दिव्य कर्म का दिव्य संदेश दिया है, जिनके अध्ययन, मनन और चिंतन से आध्यात्मिक चेतना का दिव्य स्फुरण होता है।
दिव्य शक्ति अभिनव जी के विषय में भगवान कहते हैं, असाधारण ही होगा पूनम के पुत्र का जन्म, दिव्य शक्ति के रूप में बड़ी असाधारण परिस्थितियों में होगा, जिसे मेरा दिया चमत्कार ही कह सकती हो। इस चमत्कार को सभी देखेंगे और मानेंगे कि क्या ऐसे जन्म जिनकी कथाएं सुनी थीं, क्या आज भी हो सकते हैं। मैं उसकी रक्षा अपने हाथों से कर रहा हूँ, उसे रूप भी मैंने दिया है और रक्षा करने के लिए मेरी बाहें हर ओर से उसे घेरे हुए हैं। जो दिव्य होता है उसकी पहचान देनी नहीं होती, समय उसे पहचानता है। मन का योगी, तन का सिद्ध तो हर कोई होता भी नहीं। यह तो अनेकों जन्मों का संचित वह कर्म लिए वह जीवन होता है जो हमेशा नहीं, मेरे लिए तभी आता है जब मैं ही उसे उन सभी स्थितियों के बीच कर्म करने के लिए ले आता हूँ। असाधारण रूप से गति पाता वह जीवन जो धरती पर आ ही गया है, वह तो स्वयं सिद्ध या साधक ही होगा। मुझसे मेरे किसी भी रूप में गर्भ धारण करने वाली मातृत्व शक्ति भी सभी से अलग होती है। आती हुई संसार की स्थितियों के बीच वह शीघ्र ही मेरी पहचान भी बने। अभिनव का जीवन तो समय के लिए ऐसा वरदान है, जो भी उसे उस रूप में पा जाएगा, उसे उसके जीवन में कहीं कुछ अपूर्णता का आभास भी नहीं होगा। मैं तो स्वयं ही हर क्षण हर स्थान पर होते हुए भी वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरा अंश विशिष्ट रूप में ही है। वह साधक जैसा होते हुए भी दृष्टि, बुद्धि और विचार में अत्यंत ही चमत्कारी रूप वाला है। जिस रूप में भी जो उसके प्रति भावना रखोगे, वह तुम्हें उसी रूप में पहचानेगा भी और प्रेम रूप में प्राप्त भी होगा। यह तो शीघ्र ही स्वयं एक वरदान रूप में अपने आप को शीघ्र ही प्रत्यक्ष करने जा रहा है। शीघ्र ही मेरी शक्ति के रूप में जो वरदान ही होगा, ऐसा फूल खिलने जा रहा है जिसका रूप भी मधुर होगा और उसका जीवन भी इस संसार के हर संसारी से अलग होगा। किंतु इस फूल की सुगंध भी मैं हूँ, रूप भी मैं ही हूँ और दिया वरदान भी उसके लिए हूँ जो स्वयं मेरी अपनी ही है। उसका जीवन एक दिव्य आलोक लेकर आया है। उसमें किस तरह की
कौन सी शक्ति है, उसे क्या करना है, यह आज वे जो उसे साधारण मानकर पहचानने में भारी भूल कर रहे हैं, वे स्वयं अपनी भूल के लिए पश्चाताप करने को बाध्य हो जाएंगे। अपने ही रूपों की चर्चा, अपने ही रूपों में स्वयं को प्रत्यक्ष करने का प्रयास उसका नहीं, मेरा ही होगा। मगर मेरा ही तो रूप लेकर वह सभी रूपों को चमत्कारी रूप की ही स्थिति शीघ्र हर साधारण बालक से आगे बढ़ती हुई उसकी शारीरिक गतिविधियों और बोलने का देगा। प्रयास, शक्ति, बल, विद्या और बुद्धि में अप्रत्याशित रूप से निष्पन्न होगा। दर्शन, शास्त्र सीखना नहीं होगा, संस्कारों से ही उसका ज्ञाता होगा। अधर्म कभी भी नहीं करेगा। जीव जंतुओं पर भी अतिशय प्रेम करने वाला हो, सभी के दुख की चिंता करने वाला, अगाध श्रद्धा और विश्वास रखते हुए जीवन जीने वाला होगा। सामान्य रूप से ऐसी शक्तियों का जन्म नहीं होता, मगर आज के युग की स्थिति जिस तरह की है, उसमें दिव्य शक्तियों के अनेकों रूपों का अवतरण आवश्यक था। इसलिए समय की बागडोर उसकी मजबूत बाहों के हाथ में रहेगी और मेरे धर्म की स्थिति को अधिक से अधिक मजबूत करेगी। अभिनव के विषय में भी शीघ्र ही उसके रूपों में साधारण से अलग जो भी है वह बताऊंगा ही। बस अभी इतना ही जानो, जन्मों की तपस्या से ही ऐसा पुत्र किसी को होता है। मन का सिद्ध, शरीर से योगी, भाव से भक्ति ही होगा। संसार में रहते हुए भी संसार तृष्णाओं और वासनाओं में डूबा हुआ नहीं होगा। ऐसे सिद्ध लोग संसार में ऐसी सिद्धियां लेकर आते हैं जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य को अनेकों जन्मों का लाभ प्राप्त हो जाता है।